नमस्कार दोस्तों, आइए हम बात करते हैं गॉस थ्योरम के पार्ट थर्ड की बात करते हैं। और इस पार्ट में आप सीखेंगे, इसके पिछले वाले पार्ट में आपने सीखा था गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन हुए थे। आज यहाँ पे हम लोग सीखेंगे थर्ड एप्लीकेशन की बात करेंगे। और थर्ड एप्लीकेशन दोस्तों क्या है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग इसकी बात करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे एक समान रूप से आवेशित एक गोलीय कोश है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, मतलब कैपिटल आर त्रिज्या का हमने एक गोलीय कोश लिया है। जब इस गोलीय कोश को हम लोग एक प्लस क्यू आवेश देते हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी गोलीय कोश को प्लस क्यू आवेश देने पर वो आवेश गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं समान रूप से आवेश वितरित हो गया है। इस आवेश के कारण इसके चारों ओर खींचे गए गॉसियन पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल dA पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E और अल्प क्षेत्रफल यहाँ पे dA है। तो दोस्तों इस अल्प क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे और इसी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसको पॉइंट P लेट कर लेते दोस्तों। ये गोलीय कोश के बाहर पॉइंट है, ये गोलीय पृष्ठ पर हो गया और गोलीय पृष्ठ के भीतर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आप देख सकते हो दोस्तों गोलीय पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, तो गोलीय पृष्ठ के भीतर वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। आइए दोस्तों इसको हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखते हैं नंबर 1 निकालते दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज कम लिखेंगे ताकि समय का अभाव, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो सके, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, आपको लैंग्वेज हम समझा देंगे ऐसे। तो सबसे पहले हम कहाँ पर कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, गोलीय कोश के बाहर बिंदु P पर। तो कोश के बाहर मतलब कहां पर, बिंदु P पर। ये बिंदु P पर हम लोग दोस्तों कैलकुलेट करेंगे। यहां पर क्या करना है, अल्प क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi इक्वल टू वेक्टर E डॉट dA। यहाँ पे दोस्तों आप जानते हैं वेक्टर E डॉट dA हो जाएगा आपका E dA cos थीटा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं E व dA एक ही डायरेक्शन में है, dA व E एक दिशा में है, अतः थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए दोस्तों यहाँ पे रखेंगे कॉस थीटा के प्लेस पे 0 डिग्री और दोस्तों कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई डी ए। अब यहाँ पे दोस्तों हम निकाल लेते हैं इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा। अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। दोस्तों देखिएगा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा, हम लोग इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा इसका, तो जो डी फाई ई है ये हो जाएगा आपका फाई ई और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्लोज्ड इंटीग्रल मीन्स संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का निकाल रहे हैं ई डी ए। दोस्तों यहाँ पे ई को हम बाहर कर लेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए बचेगा। ये बताएगा कि इस पूरे पृष्ठ का, पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो गॉसियन पृष्ठ दोस्तों गोलाकार है, गोलीय कोश है और गोले का आप जानते हैं कि क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों हो जाएगा ई इंटू में ये पूरी वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, हम लोग बाहर निकाल रहे हैं तो बाहर की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। परंतु दोस्तों आपने पढ़ा है गॉस की प्रमेय से, परंतु दोस्तों गॉस की प्रमेय से आपने क्या पढ़ा है,
फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर दोस्तों सेकंड हो गया। अब हम दोस्तों बाई 1 एंड 2 वी गेट दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। दोस्तों दोनों इक्वेशन में एक साइड सेम है तो हम दूसरा साइड सेम कर लेंगे। मीन्स ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वल टू दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ट्रांसफर कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा फार्मूला बन गया। दोस्तों ये तो एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के लिए है। यहाँ पे इसका एक केस भी देखिएगा। केस नंबर दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट है, यदि कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व दोस्तों सिग्मा हो तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगी। अगर सिग्मा होगा तो दोस्तों आवेश जो होगा हमारे पास क्यू वो बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल इंटू में, मतलब इस गोलीय कोष का जो क्षेत्रफल है, त्रिज्या यहाँ पे दोस्तों कैपिटल आर है तो यहाँ पे कैपिटल आर हम कर लेंगे आर स्क्वायर और इंटू में घनत्व सिग्मा। इस वैल्यू को दोस्तों वहां पे क्यू के प्लेस पे हम पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के प्लेस पे दोस्तों हम रख लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। दोस्तों ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास दोस्तों क्या बचेगा, आप देख सकते हैं कि आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ये दोस्तों आपका एक्चुअल गोली कोष के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको समझ में आया हो तो आइए आते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। कोष के बाहर हो गया दोस्तों, हम बात करते हैं कोष के पृष्ठ पर, मीन्स पी डैश बिंदु पर क्या होगा। तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कोष के पृष्ठ पर अर्थात बिंदु पी डैश पर बात करते हैं। ये दोस्तों पी डैश पर अगर यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ चेंज होगा क्या दोस्तों, ये रेडियस स्मॉल आर और एक कैपिटल आर में डिफरेंस मिलेगा। अभी हम यहाँ पे निकाल रहे थे इस गॉसियन पृष्ठ पर निकाल रहे थे इतनी दूरी पर, अब हमें यहाँ पे निकालना है, सिर्फ दूरी का डिफरेंस पड़ेगा। बाकी जितनी तीव्रता यहाँ पर थी गॉसियन पृष्ठ पर वही हमारे पास पृष्ठ पर भी मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ यही अंतर होगा कि जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। बाकी दोस्तों पूरा डेरिवेशन वही होगा तो हम बहुत ही इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी हमने कैलकुलेट किया था इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, वहां पे स्मॉल आर स्क्वायर था। तथा दोस्तों जो हमारे पास दूसरा था पृष्ठ घनत्व सिग्मा के लिए अगर हम बात करें, जो भी हम लोगों ने सिग्मा के लिए फार्मूला बनाया था दोस्तों वो क्या बन जाएगा, वो हमारा था दोस्तों इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। दोस्तों ये था हमारे पास। अब यहाँ पे चूंकि दोस्तों आप देख सकते हैं स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, इसलिए इक्वल टू दोस्तों ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, मीन्स स्मॉल आर स्क्वायर सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर ये कैंसिल हो गए दोस्तों, हमारे पास बचा क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास दोस्तों फार्मूला बन गया है गोली कोष के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहीं पे देख लेते दोस्तों, देख लीजिएगा थर्ड पॉइंट, कोष के भीतर या फिर आंतरिक बिंदु पर, कोष के भीतर या फिर आंतरिक बिंदु पर हम कह सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे चूंकि आंतरिक बिंदु पर अर्थात दोस्तों कोष के भीतर आंतरिक बिंदु पर आवेश शून्य है। अब दोस्तों आवेश शून्य है तो वैद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा, अतः
फाई इक्वल टू 0। इसलिए दोस्तों अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था e इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। ये दोस्तों हम लोगों ने क्या लिखा था, फाई इक्वल टू लिखा था। अभी आपने निकाला था फर्स्ट पॉइंट में, जो आपने पहले अभी निकाला था गोली पृष्ठ के बाहर, उसमें हमने ये निकाला था फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई हमारे पास दोस्तों 0 हो गया। तो दोस्तों ये ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। तो दोस्तों ई इक्वल टू 0 हो जाएगा, अर्थात गोली कोश के दोस्तों भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास 0 होगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों बने रहिएगा चैनल पर। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में और सीखते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के बारे में। काफ़ी लोगों की डिमांड आई है कि सर न्यूमेरिकल हमें नहीं मिले हैं, तो इस चैप्टर के हम आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।